हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस में श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन संग्रह में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में बालकांड दोहा क्रमांक 310 से लेकर के 318 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 319 से लेकर के 323 तक में आए भगवान के गुणगान का वर्णन सुनेंगे। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय में शोभा का वर्णन करते हुए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि समय समय पर देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं और ब्राह्मण लोग समयानुसार शांति का पाठ कर रहे हैं। समय समय सुर बरी सही फूला शांति पढ़ही मही सुर अनुकूला। आगे शोभा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं कि नगर में और आकाश में कोलाहल हो रहा है, अपनी और पराई बात किसी को सुनाई नहीं दे रही है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी मंडप पर आए और उनको अर्घ दे करके सिंहासन में बैठाया गया। नभयरु नगर कोलाहल होई आपनी पर कछु सुनाई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए रघुदेई आसन बैठाए। जब श्री रामचंद्र जी आसन में बैठ गए तब शोभा का वर्णन करते हुए गोसाई जी कहते हैं कि सब लोग उनकी आरती करके और सुंदर वर को देख करके सुख पा रहे हैं तथा मणि और वस्त्र भूषण बहुत सारे वस्त्र और आभूषण न्यौछावर कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मणों का रूप धारण करके यह कौतुक देख रहे हैं और रकुल के कमल सूर्य को देख करके अपना जीवन सुफल मान लेख रहे हैं। छंद में गोसाई जी वर्णन करते हुए कहते हैं बैठा दियासन यारती करिनी रखी बरु सुख पावही मणि बसन भूषण भूरी बारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरबर विप्र वेश बनाई कौतुक देखही अब लोकी रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। आनंद कंद दूल्हे को देख करके सबको अपनी ही सुध भूल गई है, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है। परंतु श्री राम जी सचेत हैं। श्री राम जी ने जब देवताओं को देख करके देखा तो उनको मानसिक आसन दे करके उनकी पूजा किया और देवता लोग श्री रामचंद्र जी के शील और स्वभाव को देख करके आनंदित हो गए। तो आगे छंद में गोसाई जी वर्णन करते हैं पहचान को कहीं जान सब ही अपान सुधि भोरी भई आनंद कंदु बिलो की दूलहु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दये अब लोकी सीलु स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भये। जब होम होने लगा तो गोसाई जी कहते हैं कि अग्नि देवता प्रकट हो करके आहुतियां ले रहे हैं तथा वेद ब्राह्मणों का वेश धारण करके विवाह की विधि बताए दे रहे हैं। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि दे। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन लगभग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।